everyone, welcome to Laws Forum. I'm Rohini and let's continue our CPC series. तो CPC सीरीज में आज का केस होगा हमारा गिल एंड को वर्सेस बिमला कुमारी जॉली. ओके, सो इस केस के फैक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, इविक्शन नोटिस जो है वो सेंड किया जाता है MS गिल एंड कंपनी को. किस ग्राउंड पे? तो ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द रेंट, मिसयूज, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट एज अ रेसिडेंस फॉर herself and the member of her family and subletting. तो ये कुछ कंडीशंस होती है जिनके बेसिस पे इन ग्राउंड्स के बेसिस पे उन्हें जो एविक्शन नोटिस जो है वो सेंड किया जाता है. ओके, सो अब इस केस में जो है इशू क्या था? तो इस केस का इशू ये था कि वेदर द डिसीजन ऑफ अ ट्रिब्यूनल of rejecting the applications of the production of additional evidence in a court. तो यहाँ पे क्या था कि उन्होंने जब ट्रायल में केस चला तो उसके बाद उन्होंने कुछ सर्टेन एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस किए. अब उसके बाद जब ये अपील में गए तो नाउ दे वांट कि भाई कुछ एविडेंस जो है वो रह गए थे, तो अभी हमें वो एविडेंस जो है वो हायर कोर्ट में प्रोड्यूस करने हैं. तो अब इस केस में कंटेंशंस क्या है कोर्ट के सामने? तो कंटेंशन ये था कि जो एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस वाज अपोज, तो जो वो एडिशनल एविडेंस जो अपोज करना चाहते थे तो वो डिफेंडेंट जो है वो मना कर रहे थे, राइट. एंड जो डॉक्यूमेंट थे दे आर सेइंग कि ये जो है एक टैक्टिक्स है इन लोगों की जो कि ये गैप फिल करने की कोशिश कर रहे करके, राइट. तो अब ये जो सारे जो है इनके कंटेंशंस थे. सो नाउ मूव ऑन टू दिस कि अब इन्होंने क्या कहा इस केस में. ठीक है, तो जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल ये कहता है कि अगर एपेलेंट कोर्ट है तो जो एपेलेंट कोर्ट है उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा एन अपील ऑन एविडेंस लेड बाय द पार्टी. मतलब कि अगर मैं अपील करती हूँ एविडेंस की तो ये एपेलेंट कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या उन्हें जो एविडेंस है वो एडमिसिबल करने हैं या नहीं करने हैं बिफोर द लोअर कोर्ट एंड शैल नॉट एडमिट एडिशनल एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन अपील. तो यहाँ पे जो पार्टी होती है, द पार्टी टू एन अपील शैल नॉट इंटाइटल टू प्रोड्यूस एडिशनल एविडेंस. तो अगर आपने एक बार एविडेंस जो प्रोड्यूस कर दिए तो उसके बाद जो है पार्टी जो है उन्हें परमिट नहीं किया जाता एक एडिशनल एविडेंस देने के लिए, चाहे वो ओरल एविडेंस हो या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, ठीक है. अब अगर हम बात करें कि लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है कि यहाँ एम्पावर किया गया एपेलेंट कोर्ट को कि वो एडमिट कर सकता है एडिशनल एविडेंस इन अपील अंडर कुछ सर्कमस्टांसेस है यहाँ पे. अब वो सर्कमस्टांसेस कौन से है? तो पहला इसकी वेयर द लोअर कोर्ट हैज़ इम्प्रॉपरली रिफ्यूज टू एडमिट एविडेंस. मतलब जहाँ पे जो लोअर कोर्ट था उन्होंने जो है जो रिफ्यूज़ कर दिया वो एविडेंस एडमिट करने के लिए. ये तो फर्स्ट सिनारियो हुआ. सेकेंड क्या हो सकता है कि सेकेंड ये हो सकता है कि जहाँ पे कुछ ऐसे एडिशनल एविडेंस जो है वो उस टाइम में पार्टी के नॉलेज में थे ही नहीं. जिस टाइम पे उन्होंने जो है एविडेंस प्रोड्यूस किए कोर्ट में उस टाइम पे उस पार्टी को नॉलेज नहीं था उन एविडेंस के बारे में. एंड थर्ड इंस्टेंस क्या हो सकता है कि जहाँ पे वेयर एन एपेलेंट कोर्ट इटसेल्फ रिक्वायर द एविडेंस, जहाँ पे एपेलेंट कोर्ट को ही लग रहा है कि मेरिट ऑफ द केस डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो उन्हें और ज़्यादा एविडेंस चाहिए. तो इन तीन सर्कमस्टांसेस में ही क्या हो सकता है, जो एडिशनल एविडेंस जो है वो कोर्ट जो है एडमिसिबल कर सकता है. एंड द वन मोर इज, अब कोर्ट को एपेलेंट कोर्ट को क्यों ज़रूरत पड़ेगी एडिशनल एविडेंस की? या तो टू एनेबल द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, और क्या हो सकता है फॉर एनी अदर जो सब्सटेंशियल कॉज हो उसके लिए, ठीक है. तो अब इन्होंने इसमें क्या कहा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो एडिशनल एविडेंस है that was required by an appellant court for enabling it to pronounce the judgment, or was there is any substantial cause of allowing the same. तो ये एक उनके पास इशू आया कोर्ट के सामने ये. ओके, तो कोर्ट के सामने जब ये इशू आया तो कोर्ट ने इसमें साफ साफ कह दिया कि जो प्रोविजंस है इस केस में, जो प्रोविजंस है ये इंटाइटल नहीं करते हैं किसी भी एपेलेंट कोर्ट को कि वो क्या कर सके एक फ्रेश एविडेंस जो है एक एपेलेट स्टेज पे अलाउ करे, वेयर इवन अ विदाउट सच एविडेंस, जहाँ पर एज सच कोई नए एविडेंस की ज़रूरत भी ना हो ताकि वो जजमेंट पास करे. एंड इट डज़ नॉट इंटाइटल, और ना ही जो एपेलेंट कोर्ट को इंटाइटल करते हैं कि वो फ्रेश एविडेंस ले सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए कि ताकि जो जजमेंट है एक पर्टिकुलर वे में जाए और एक पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करे, ठीक है. तो इट इज़ ओनली फॉर रिमूविंग द, क्योंकि अगर
हमें एडिशनल एविडेंस की ज़रूरत भी पड़ी तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो सकते हैं कि अगर जो लैक्यूना जो है केसेस में या फिर कोई सूट में वो कम कर सके। उसके अलावा हमें और किसी चीज़ के लिए जो है ये अलाउ नहीं करता है एपेलेंट कोर्ट को। ठीक है, आई होप ये केस जो है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ ही हमारा अपील वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है।